everyone, this is दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सीटीपी की 7th क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो आज के इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कोहलबर्ग के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। वैसे तो इतना डिटेलिंग में टेट में ही पूछा जाता है, सी टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कुछ जान लेते हैं कोहलबर्ग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, कोहलबर्ग अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो कोहलबर्ग कहाँ के थे? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और कोहलबर्ग ने दिया था क्या? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे नैतिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है या नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज हम इसको डिटेल से अब पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को। अब तो सबसे पहले हम जानते हैं नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की क्या है? पहचान होती है। यह हमें क्या है? पहचान बताती है सही और गलत की। ये बाय बर्थ तो होती नहीं है कि हमें सब क्या है सही और गलत का पता हो। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना क्या है? गलत बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताया गया है ना कि चोरी करना गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो बच्चा अपने क्या है सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अब ये सामाजिक परिवेश क्या है? इसमें कौन कौन आता है? बच्चे की फैमिली आ जाती है, स्कूल आ जाता है, आसपास के क्या है आसपास का माहौल आ जाता है। तो उससे क्या बच्चा नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब कि सही और गलत के बारे में बच्चा किससे जानता है? वो अपनी सोसाइटी से जानता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। वही कह रहा है यहाँ पे कि नैतिकता एक तरह की गुण होती है जो हमें सही और गलत की क्या है पहचान बनाती है, और ये जन्मजात नहीं होती है। ये हमें कैसे सीखने को मिलती है? किससे? सोसाइटी, समाज से सीखने को मिलती है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट, नैतिकता, मोरालिटी समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। हिंज की कहानी। हिंज की कहानी से ये कॉन्सेप्ट मतलब ये थ्योरी निकल के आती है नैतिकता का जो विकास है। तो सबसे पहले ये इसकी कहानी हम लोग जानेंगे हिंज की, उसके बाद ही आपको आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इसी बेस पे, इस कहानी के बेस पे। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इससे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी बाद में, तो इसलिए ध्यान से सुनना। हिंज की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। एक हिंज नाम का व्यक्ति था। क्या है? एक हिंज नाम का एक व्यक्ति था और उसकी वाइफ जो है, ये उसकी वाइफ है, तो वाइफ की क्या है तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि एक ऐसी दवाई है जो मतलब उसी दवाई से ही आपकी वाइफ की जान क्या है बच सकती है। तो उस दवाई को लेने के लिए हिंज क्या है चल दिया। जितने भी उसके पास पैसे हैं उसने अपने पर्स में डाल करके वो चल दिया कि चलो अब इस दवाई को लेने जाते हैं। तो इस दवाई को क्या है, वो इस दवाई की खास बात यह थी कि एक ही मेडिकल स्टोर या एक ही शॉप पे मिल रही थी। इसने एक तरीके से मान लो कि इस आदमी ने क्या है आविष्कार किया था। इसने इस दवाई को बनाने के लिए रातों दिन सालों साल क्या है मेहनत की, खूब इन्वेस्टमेंट किया और इस दवाई को इसने बनाया। अब हिंज क्या है, हिंज इनके पास गया, इस आदमी के पास, ये आदमी के पास गया और पहुंचा और बोला कि मुझे ये वाली दवा दे दो। तो इसने कहा कि भाई आपको ऐसे नहीं दे सकता ना, इतने कम रुपए में इस दवा को नहीं दे पाऊंगा।
इतने मतलब बनाने के लिए इसमें मेरी सालों साल की मेहनत लगी है, इतना मैंने इन्वेस्ट किया है इस दवा को बनाने में, तो इतना कम रेट में मैं आपको कैसे दे दूंगा। अगर दे दिया तो मार्केट के अंदर क्या है, ये बात फैल जाएगी और मेरी तो वैल्यू खराब हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, इस कहानी को सुनने के बाद हिंज जो है, हिंज क्या है, कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज हो गया कि क्या करें अब, कि इस दवा को कैसे लें। वो सोच रहा है कि अब क्या कैसे लूँ मैं इस दवा को। हिंज के माइंड में एक चीज़ आई कि ये दवा को जाके चोरी कर लेता हूँ। अगर चोरी नहीं किया तो मेरी वाइफ की क्या है, उसकी वाइफ की जान चली जाएगी, मर जाएगी। तो हिंज जाकर के जहाँ से ये दवाई थी उस आदमी के पास जाता है, और जाकर आदमी के पास नहीं जाता, वो चोरी वहाँ पे जाके क्या है, चोरी कर लेता है उस दवा को उस आदमी के घर से, उसके शॉप से चोरी करने के बाद अपनी वाइफ को क्या है, दे देता है। और अपनी वाइफ को दे देता है तो उसकी वाइफ की क्या है, जान बच जाती है। तो अब देखो, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। अब स्टोरी के बाद आपका जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो ये स्टोरी क्या है, बताई है ना कि ये भी आपके क्या है, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए स्टोरी भी इम्पॉर्टेंट है। टेट के एग्ज़ाम में तो पूछी जाती है और सीटेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछ दी जाती है। तो अब मेरा क्वेश्चन जो है सुनिएगा, बताइएगा। आप लोग से क्वेश्चन है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी हो, उनसे ही क्वेश्चन है, आप ही लोगों से क्वेश्चन है कि क्या हिंज ने चोरी करके सही काम करा। क्या हिंज ने क्या है, चोरी करके सही काम करा। तो अब यहाँ से आपको क्या है, 2 आंसर निकलेंगे। आप में से कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सही काम करा, अगर वो चोरी नहीं करता तो बेचारे की वाइफ मर जाती। क्या है, बेचारे की वाइफ मर जाती। फिर आप लोगों में से ही क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि गलत करा, अगर इसी तरह के दूसरों की मेहनत को, सालों साल की मेहनत को लगाने के बावजूद भी क्या है, खून पसीने की कमाई लगाने के बावजूद कोई इस तरीके से चोरी करके ले जाए, ऐसे तो कोई भी आविष्कार नहीं कर पाएगा ना। तो किसी चीज़ का भी नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, गलत है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे आप ही लोगों में से कि ये गलत किया। तो ये 2 ही तो आंसर निकल के आएंगे, एक सही और एक क्या है, गलत का। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों आंसर में से सबसे ज़्यादा आंसर आप लोग का क्या होने वाला है। तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक इसको। तो अब इसी के बेस पे कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं और यहीं से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तो ये जो मैंने कहानी बताई, इसी के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। तो अब यहाँ से आपको क्या 2 कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं। पहला है नैतिक दुविधा, जिसे मोरल डिलेमा कहते हैं, ठीक। और सेकेंड नैतिक तर्कना, जिसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। मैंने बताया था ना कि हिंज की कहानी से ये क्या है, यहाँ से आपके 2 कॉन्सेप्ट निकल करके सामने, और इसी से आपको, इस कहानी से रिलेटेड आपको ये दोनों ही टर्म आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नैतिक दुविधा क्या है, मोरल डिलेमा क्या है। जब आदमी सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति क्या है, नैतिक दुविधा कहलाती है। क्या कह रहा है कि जब आदमी सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है, जब वो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता है, तो वो होता है क्या, मोरल डिलेमा होता है। मतलब कि नैतिकता की दुविधा में आदमी फंस गया है। जैसे हिंज फंस गया था ना कि मेरी वाइफ को क्या है, दवा नहीं मिली तो मेरी वाइफ मर जाएगी, और मैंने दवाई ले ली, चोरी करके क्या है, चोरी करके मंगा ली, या उसने ही चोरी करके ले आ दी, और वाइफ क्या है, बच गई, उसकी वाइफ तो बच जाएगी, लेकिन क्या है, मुझे पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। तो यहाँ पर वो दुविधा में फंसा है, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा इसी को कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखिए ये दिया है कि हिंज अगर चोरी करेगा
तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ये नैतिक दुविधा हो गई। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट? तो बेसिकली क्या है, हिंज क्या है, हो गया है नैतिक दुविधा में फंस गया है, मोरल डिलेमा के अंदर फंस गया है। तो अब क्या काम करो, एक तरफ क्या है जेल है और एक तरफ मेरी वाइफ है, तो ये दो जगह दुविधा फंस गया ना, तो वही है। तो ये आपका होता है नैतिक दुविधा, और इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अब हम लोग, नैतिक तर्कना, जिसे मोरल रीजनिंग कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें सही और गलत से क्या है, डिसीजन ले लेता है। जैसे हिंज ने क्या किया, डिसीजन लिया। हिंज ने डिसीजन लिया कि दवाई को क्या है, चोरी करने का डिसीजन उसने ले लिया, और वो अपने वाइफ को दे दी, और उसके बाद उसको क्या हो गई, जेल हो गई। तो हिंज ने डिसीजन वहां पे क्या है, ले लिया था। तो डिसीजन ले लिया। तो आप लोग समझे, जो मोरल डिलेमा होती है उसमें क्या है, आदमी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता है, सही और गलत के डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा होता है मोरल डिलेमा में। लेकिन जो नैतिक तर्कना है, मोरल रीजनिंग है, उसके अंदर क्या है, आपका डिसीजन ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। सही और गलत में से किसी एक को चुनना है, जैसे क्या है, हिंज ने चोरी को चुना। तो ये आपका था मोरल रीजनिंग हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे क्या है, इनके स्टेजेस को पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दिए हैं, उसके अंदर भी 2-2 है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी के नेक्स्ट मतलब कोहलबर्ग के स्टेजेस के साथ, उनके स्टेज को अब मैं पढ़ाऊँगी। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।